कोविड-19 के बाद अगर आप किसी भी कंट्री में ट्रैवल करने वाले हैं तो आपको एक क्वारंटीन पीरियड सर्व करना होता है जो कि 14 डेज़ का होता है या फिर आप उसको आइसोलेशन पीरियड भी बोल सकते हैं। तो हमारे जितने भी स्टूडेंट्स जो कनाडा ट्रैवल करने वाले हैं उनके मन में एक बहुत बड़ा डाउट ये है कि हम अपना क्वारंटीन जो प्लान है वो कैसे अरेंज करें, कैसे हमें एक प्राइवेट रूम मिलेगा विद प्राइवेट वॉशरूम, और कौन हमारी ग्रॉसरीज़ के लिए जो वहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होगा, और क्या हम अपने रिलेटिव्स के पास में रह सकते हैं। सारे कुछ क्वारंटीन के बारे में आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो मेरा नाम विकास जंसल है, मैं भी आप ही की तरह एक इंटरनेशनल स्टूडेंट जो कि कोविड-19 के चलते इंडिया में स्टक हो चुका हूँ। तो अगर आपको कोई अपडेट आप लोग देखते रहते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट से रिलेटेड तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो पोस्ट करूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। तो चलिए जी, क्वारंटीन प्लान के बारे में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो हर एक कंट्री की जो गवर्नमेंट है उन्होंने कोरोना वायरस के स्प्रेड को रोकने के लिए ये 14 डेज़ का जो पीरियड है वो मैंडेटरी किया है हर एक इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए, क्योंकि जो कोरोना का जो वायरस है वो 14 डेज़ के अंदर उसके सिम्टम्स हमें पूरी तरह से पता चल जाते हैं। तो इसलिए जो है हमें 14 डेज़ का ये क्वारंटीन पीरियड सर्व करना होता है। और अगर मैं कैनेडियन गवर्नमेंट की बात करूँ तो उन्होंने सभी इंटरनेशनल स्टूडेंट या फिर जितने भी PR होल्डर्स है या फिर इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स है जो कि कनाडा ट्रैवल करेंगे उनके लिए गाइडलाइन जारी की हुई कि आपके पास एक क्वारंटीन प्लान आपका होना चाहिए अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो। और उस क्वारंटीन प्लान में आपको जो है आपके पास एक प्राइवेट रूम विद प्राइवेट वॉशरूम, और आपकी ग्रॉसरीज़ के लिए वहाँ पे कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, जैसे कि आपको फूड कौन प्रोवाइड करवाएगा उन 14 डेज़ के अंदर, और आपकी जो अगर आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम होती है तो कौन आपकी टेक केयर करेगा, और आप एयरपोर्ट से लेकर के क्वारंटीन प्लेस तक कैसे जाएंगे अगर आपको कोई रिलेटिव लेने आने वाला है या फिर आप जो है किसी टैक्सी या कैब से जाने वाले हैं। तो ये होता है आपका एक क्वारंटीन प्लान। और कुछ बच्चे मुझसे ये पूछते हैं कि क्या हमें क्वारंटीन प्लान को हमारे पास खुद से लिख कर के लेके जाना पड़ता है और फिर वहाँ पे सबमिट करवाना होता है। देखिए, इसके बारे में मैं ये बोलूँगा कि आपको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर आप अच्छा एक क्वारंटीन प्लान लिख के लेकर जाने वाले हैं जो कि कंप्यूटराइज आपका टाइप किया हो और एक अच्छा प्रिंट आउट अगर उसका आप लेके जा सकते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि जब आप अपनी फ़्लाइट को बोर्ड करने वाले होंगे और जब आपसे वो पूछेंगे कि आपके पास क्वारंटीन प्लान है या नहीं, तो मैं बोलूँगा कि रेदर दैन बोलने के बजाय अगर आप उनको एक अपना क्वारंटीन प्लान डिस्क्राइब करेंगे जो कि आपके पास लिखा होगा सारा कुछ, तो उन्हें ज़्यादा समझ में आएगा। और यही सेम टू सेम बात मैं CBSA ऑफिसर या इमिग्रेशन ऑफिसर पे भी डिपेंड करती है। तो मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे अपना जो है अकोमोडेशन सर्च कर सकते हैं और क्या कैसे अपना एक क्वारंटीन प्लान बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास कुछ वेबसाइट्स होती है जिनके ऊपर आप अपना अकोमोडेशन सर्च कर सकते हैं। और सबसे पहले एयरबीएनबी की मैं बात करूँगा तो एयरबीएनबी पे आपको बहुत सारे अकोमोडेशन मिल जाएंगे, कुछ प्राइवेट रूम्स और या फिर आप होटल रूम्स की बात करें तो आप 14 डेज़ के लिए वहाँ से अपना अकोमोडेशन देख सकते हैं। और वहाँ पे मैंने कुछ अकोमोडेशन देखे थे जो कि मुझे $20 से लेकर के $40-45 तक आपको एक ठीक ठाक सा रूम मिल जाएगा जिसमें आपको एक जो है प्राइवेट वॉशरूम भी मिल जाएगा। और मैं बोलूँगा 14 डेज़ के लिए तकरीबन आपको जो है $500 तक पड़ जाएगा। थोड़ा सा कॉस्टली है, लेकिन ये सिचुएशन कुछ ऐसी है कि आप क्वारंटीन प्लान आपके पास एक परफेक्ट होना चाहिए इमिग्रेशन ऑफिसर को कन्विंस करने के लिए। तो आप एयरबीएनबी के लिए जा सकते हैं और वहाँ पे जो है आपको कुछ जो होस्ट है वहाँ पे आपको फूड भी प्रोवाइड करवाते हैं। तो ऑफिसर को आप अच्छे से कन्विंस कर सकते हैं कि हमारे पास फूड फैसिलिटी, हमारे पास प्राइवेट रूम और प्राइवेट वॉशरूम है, तो हम जो है बाहर नहीं जाएंगे और किसी को स्प्रेड होने का जो है ख़तरा नहीं है हमारी तरफ से अगर हम ट्रैवल करते हैं कनाडा में तो। और दूसरा ऑप्शन हमारे पास आ सकता है KGG। KGG एक कनाडा की बहुत बड़ी क्लासीफाइड वेबसाइट है जहाँ पे आपको बहुत सारे अकोमोडेशन मिल जाएंगे, या फिर आप प्राइवेट रूम के लिए जाना चाहते हैं क्या कोई होटल रूम के लिए भी जाना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत सारे अकोमोडेशन मिल जाएंगे। ये आपके उस सिचुएशन में काम आ सकता है जब आप अपना रहने के लिए 14 डेज़ के क्वारंटीन पीरियड के लिए नहीं, आप बाद में रहने के लिए भी कुछ अकोमोडेशन देख रहे हो तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और अपने ओनर से आप बात कर सकते हैं कि ये जो प्लेस है वो 14 डेज़ के क्वारंटीन के लिए अवेलेबल है या नहीं है। KGG पे आपको कुछ चीप अकोमोडेशन मिल जाएगी $300-350। मिसिसागा की साइड अगर आप देख रहे हैं तो $300-350, या फिर कुछ टोरंटो वगैरह की साइड में डाउनटाउन में तो आपको कुछ महंगा मिलता है, लेकिन थोड़ा साइड में अगर आप देखेंगे तो $300-350-400 तक आपको एक महीने के लिए जो है रूम मिल जाएगा। और शेयर्ड अकोमोडेशन भी यहाँ पे मिलते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, क्वारंटीन के लिए आपको शेयर्ड रूम जो है वो नहीं लेना है, बिल्कुल आपका प्राइवेट रूम और प्राइवेट वॉशरूम आपका होना चाहिए ऑफिसर को कन्विंस करने के लिए।
और एयरबीएनबी के अंदर भी मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि होटल रूम में पे करने से पहले आप सबसे पहले वहाँ का जो ओनर है उस पर एक ऑप्शन होता है एयरबीएनबी पे, आप उनसे पूछ ले अच्छे से कि ये जो प्लेस है वो क्वारंटीन के लिए अवेलेबल है या नहीं है। कुछ ओनर होते हैं जो कि क्वारंटीन के लिए वो प्लेस नहीं अवेलेबल रखते हैं, तो आप सबसे पहले उनसे मैसेज करके पूछ लेंगे कि जो प्लेस है वो क्वारंटीन के लिए अवेलेबल है या नहीं है, या फिर वो कीजीजी हो या फिर वो एयरबीएनबी हो, आप दोनों जगह पूछ ले सबसे पहले पेमेंट करने से पहले, नहीं तो आपका जो पेमेंट है वो वेस्ट हो सकता है। और इसके बाद जो ऑप्शन आ सकता है हमारे पास वो आपके रिलेटिव्स के पास में आप रह सकते हैं। तो रिलेटिव्स के पास में जो तीसरा ऑप्शन आता है वो रिलेटिव्स के पास आप रह सकते हैं। रिलेटिव्स के पास अगर उनके पास आपके लिए जो है प्राइवेट रूम और प्राइवेट वॉशरूम अवेलेबल है, लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि वहाँ पे आपको ऑफिसर को कन्विंस करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि आप सभी को पता है कि आपके जो रिलेटिव्स है वो एक पूरे प्रॉपर एक घर में रहते होंगे और उसमें आप एक प्राइवेट रूम में रहेंगे, तो कहीं ना कहीं देखिए मिलना तो सबसे आपका हो ही जाता है। और ऐसा नहीं है कि आप रिलेटिव्स के पास रहेंगे तो आप ओनली उस रूम में ही रहेंगे, आप दूसरों लोगों से मिलेंगे भी, आप रूम से बाहर भी जाएंगे, तो ये चीज़ थोड़ी सी उन्हें कन्विंस करने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो एयरबीएनबी या कीजीजी पे आप अकोमोडेशन देख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स के पास नहीं रह सकते। फैमिली मेम्बर्स के पास भी आप रह सकते हैं अगर उनके पास प्राइवेट रूम और प्राइवेट वॉशरूम आपके लिए अवेलेबल है। और ग्रॉसरीज तो डेफिनेटली वो आपको प्रोवाइड करवा ही देंगे। कुछ बच्चों ने मुझे बोला था कि कीजीजी जो है वो इंडिया में एक्सेस आप नहीं कर सकते, तो मैं ये बोलूँगा कि वीपीएन चेंज करके जो आप है कीजीजी को एक्सेस कर सकते हो और वहाँ से आप अकोमोडेशन देख सकते हैं। आप वीपीएन चेंज करने के लिए आपको यूट्यूब पे कोई भी वीडियो मिल जाएगा, आप देख सकते हैं कि वीपीएन कैसे चेंज करनी है और फिर आप कीजीजी को एक्सेस कर सकते हैं और अपने लिए जो है अकोमोडेशन देख सकते हैं। और इसके बाद मैं बोलूँ कि ग्रॉसरीज़, ये भी बहुत ज़रूरी है कि आपको ग्रॉसरीज़ वहाँ पे कौन प्रोवाइड करवाएगा। तो ग्रॉसरीज़ के लिए जो है आप कोई टिफ़िन लगवा सकते हैं 14 डेज़ के लिए। अगर आप किसी होटल रूम या फिर किसी प्राइवेट रूम के लिए जा रहे हैं तो आप कोई टिफ़िन सेंटर से बात कर सकते हैं, टिफ़िन सर्विस लगवा सकते हैं, या फिर ऊबर ईट्स वगैरह वहाँ पे बहुत चलता है, या फिर अपना जो है इंडिया से थोड़ा बहुत कुछ खाने का सामान आप लेके जा सकते हैं 14 डेज़ के लिए, और तो उससे आप अरेंज कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ आपकी मेडिकल, जो अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो आपके लिए कौन टेक केयर करेगा उस चीज़ के लिए, तो उसके लिए आपको जो है कॉन्टैक्ट नंबर देना होता है 2 बंदों का जो आपकी टेक केयर कर पाएगा वहाँ पे। तो मेक श्योर कि आपके पास ये सारे डिटेल्स है, सारा जो क्वारंटीन प्लान है वो पूरा आपके पास प्रॉपर होना चाहिए, तो इससे जो आपको एंट्री के टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये चीज़ें थी आपके क्वारंटीन प्लान के लिए। और इस क्वारंटीन प्लान के अंदर आप ये सभी चीज़ें इंक्लूड कर दीजिए। आपके पास प्राइवेट रूम है, प्राइवेट वॉशरूम है, ग्रॉसरीज़ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, और मेडिकल के लिए। और एक चीज़ और कि आप एयरपोर्ट से निकलने के बाद अपने क्वारंटीन प्लेस तक कैसे जाएंगे, तो क्या टैक्सी से जाएंगे या फिर आपकी कोई रिलेटिव या कोई फ्रेंड आपको लेने आने वाला है। ये सारी चीज़ें जो आपको अपने क्वारंटीन प्लान में बताना होता है। और जब आप जो है फ़्लाइट आपकी लैंड करने वाली है तो आपको 2 फॉर्म दिए जाते हैं जो कि आपके इमिग्रेशन ऑफिसर और सीबीएसए को जाता है। आपका पूरा प्रॉपर क्वारंटीन प्लान, वो पूरा प्रॉपर फॉर्मेट होता है। उसके अंदर आपका नाम, आपकी सारी डिटेल्स, और जो बंदा आपकी टेक केयर करेगा वहाँ पे उनके डिटेल्स, आपकी ग्रॉसरीज कौन प्रोवाइड करवाएगा, सारी की सारी डिटेल्स, प्रॉपर्टी का एड्रेस वगैरह सब चीज़ें जाती है। कई बार जो है आपकी जो डिटेल्स है वो चेक हो जाती है, और कई बार ऑफिसर्स जो है आपको उन 14 डेज़ के अंदर फ़ोन करके पूछ लेते हैं, या फिर जो है आपको देखने भी आ सकते हैं वहाँ पे कि आप प्रॉपर्टी पे है या नहीं। तो मैं सजेस्ट करूँगा 14 डेज़ के अंदर आप कहीं भी बाहर ना जाएँ। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको जो है जेल हो सकती है, फ़ाइन है उसके ऊपर, और जो है डिपोर्ट भी आपको कर सकते हैं अगर उन्होंने ऐसा करते हुए आपको पाया गया। तो बिल्कुल भी 14 डेज़ के अंदर आप बाहर ना जाएं, और ये एक प्रॉपर आपका क्वारंटीन प्लान हो सकता है। और कुछ बच्चों ने मुझसे कुछ सवाल किए थे मेरे इंस्टाग्राम पे कि अगर फॉर एन एग्जांपल अगर हम दिल्ली से टोरंटो फ्लाई कर रहे हैं और हमारा कॉलेज मॉन्ट्रियल में, तो हम टोरंटो में क्वारंटीन हमारा जो पीरियड है वो सर्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते। डेफिनेटली आप कर सकते हैं, और आपको जो है 2 बार क्वारंटीन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने इंडिया से कनाडा आपने फ्लाई किया तो एक ही बार आपको क्वारंटीन होने की नीड है, या तो आप टोरंटो में कर लीजिए या फिर आप मॉन्ट्रियल में कर लीजिए। तो 14 डेज़ का क्वारंटीन आपको सर्व करना है, 2 बार आपको क्वारंटीन सर्व करने की कोई भी नीड नहीं है। और कुछ बच्चे चाह रहे हैं कि हम जो है अपना अच्छे से क्वारंटीन प्लान हमारी तरफ से बना के लेके जाएं, तो इसमें कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है। अगर आप ऐसा करना चाह रहे हैं तो ये एक प्लस पॉइंट ही होगा आपके लिए, आपको कन्विंस करने में उनको ज़्यादा आसानी रहेगी। तो ये था क्वारंटीन प्लान के ऊपर एक मेरा वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के जो ग्रुप है उनमें इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए, और अगर मेरा चैनल आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपके कोई भी अगर क्वेश्चंस हो तो मेरे
मेरे इंस्टाग्राम स्क्रीन पे आ रहा होगा यहीं कहीं, आप मुझे फॉलो कर लीजिए वहाँ पे और मुझे जो है मैसेज कर दीजिए वहाँ पे अगर आपकी कोई इंक्वायरीज़ है। और मेरा टेलीग्राम का एक ग्रुप है, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा, उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए। तो वहाँ पे जो है प्रॉपर डिस्कशन आपके चलते रहते हैं। और कुछ बच्चों को वो लिंक टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करने में प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैं ये बोलूँगा कि 3-4 बार 5 बार ट्राई करें तो वो ग्रुप जो है ज्वाइन हो जाएगा। हो सकता है, मुझे नहीं पता उसमें क्या एरर आ रहा है, 3-4 बार अगर आप ट्राई करेंगे तो आप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।